हेलो दोस्तों, एग्जाम पर में आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है कि दो स्टेप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है कि एक कहता है सिंपल वे तरीके से, एक होता है क्रॉस वेज तरीके से। अब स्टेप बाय स्टेप हम जो है कि इन सारे तरीक़ों को देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और वे हम बताएंगे कि सिंपल वे में और क्रॉस वाले में कैसे जो है कोडिंग डिकोडिंग किया जाता है। सबसे पहले जो है कि कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमें अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर और उनके अपोजिट साइड वाले को उनको याद कर लेना होता है, जो कि मैंने बता रखा है। तो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज मैंने ये सारा मैंने बताया था, आप उसको याद कर लीजिएगा वहाँ से देख के। इसमें जो पहला वे आता है वो क्या होता है, वो सिंपल वे होता है। इसमें जो है कि इस टाइप के मैंने यहाँ पे लाइनिंग बना के बता रखा है। इससे कोई भी अगर रहता है तो ऊपर मान लीजिए इस तरीके से सिंपल सिंपल सा उनका दिया जाता है। क्वेश्चन के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक निश्चित कोड भाषा में स्टूडेंट को TUVEOU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये भी मैंने सिंपल सा है। तो ये जो है इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। और हम ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट लिखा है और इसका अपोजिट सिग्नेचर वाला ये क्या है, ये ऐसे लिखा है TUVEFOU। ठीक, इस तरीके से लिख रखा है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे सिंपल वे है कि नहीं है। इसको हम अगर देखें इस तरीके से, अगर इसमें लाइनिंग बना दें तो ये जो है सामने सामने यहाँ पे +1 करके हो रहा है, यानी कि ऊपर जो लिखा है उसके आगे वाला यहाँ पे लिखा है। तो सिंपल वे है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है। यू के बाद क्या आता है, वी। उसी प्रकार से डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है। तो ये कौन सा है, ये सिंपल वे है। सिंपल वे तरीके से दिया हुआ है, इसको जो है इस तरीके से किया गया है, यहाँ पे कूट किया गया है। तो ठीक है, अब हम पूछा क्या है, टीचर को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे टीचर लिख लेते हैं, TEACHER। ठीक, अब यहाँ से सिंपल सिंपल ऐसे हम लाइनिंग बना लेते हैं और इसके सबका हम आगे वाला यहाँ पे लिख लेंगे। टी के बाद आगे क्या होता है, यू होता है। ई के बाद आगे क्या होता है, एफ होता है। ए के आगे वाला बी होता है। सी के आगे वाला डी होता है। एच के आगे वाला आई होता है। ई के आगे वाला एफ होता है। आर के आगे वाला एस होता है। ठीक, तो यह जो हमारा निकल गया है, यही इसको टीचर को इस तरीके से लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ये जो है सिंपल वे था। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसके तरीके को, फिर वहाँ पे उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में कपिल को LBQJM लिखा जाता है, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि कपिल का दे रखा है कि इस टाइप में कपिल को हम लिख सकते हैं, लिखा जाता है, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले कपिल को लिखते हैं, KAPIL। ठीक, अब जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हो रहा है। के बाद L आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, और पी के बाद क्यू आ रहा है, आई के बाद जे। तो ये सिंपल सा इस तरीके से हम लाइन बना देंगे। यहाँ पे सीधे उसके बगल वाला नंबर लिख रखा है। के बाद क्या लिखा है, एल लिखा है। ए के बाद बी लिखा है। पी के बाद क्या लिखा है, क्यू लिखा है। आई के बाद क्या लिखा है, जे लिखा है। एल के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे एम लिखा है। ठीक, ऐसे लिख रखा है उसने।
तो पूछा है क्या, मोहन को कैसे लिखा जाएगा। तो ये तो हमने ये क्वेश्चन में बता रखा है कि इस टाइप में लिखा गया है। तो अब मोहन को पता करिए, मोहन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अब मोहन को लिखते हैं, MOH, मोहन हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लाइन बना देंगे। लाइन बनाए या ना बनाए वो आपके ऊपर है। आप जब एक्सरसाइज करते चले जाएंगे तो आपको लाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख लेंगे। तो M के बाद आगे क्या आता है, N आता है। O के बाद क्या आता है, P आता है। H के बाद क्या होता है, I आता है। A के बाद क्या आता है, B। N के बाद क्या आता है, O। ठीक, तो यानी कि ये जो हमारा निकल के आया है NPIBO, मोहन को हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल तरीका होता है, सिंपल वे में इस आमने सामने का ऊपर आमने सामने के अल्फ़ाबेटिकल हमको पता करना होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में टीच को UGDGM लिखा जाता है, तो आस्क्ड को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो टीच को उसने ये लिख रखा है और हमें पता क्या करना है, आस्क्ड कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका कूट पता करते हैं टीच का, कि टीच कैसे लिखा गया है यहाँ पे। तो टीच लिख लेते हैं, TEACH, हमने टीच लिखा। अब उसके नीचे ये वाले नंबर को लिख देंगे जो अल्फ़ाबेट रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, UG DG। ठीक, इस तरीके से लिख रखा है। और सिंपल वे है तो इसमें भी हमारा सामने सामने रहेगा। सिंपल वे पता करने का तरीका ये है कि ऊपर वाले जो भी दिया रहता है अल्फ़ाबेट और नीचे वाले जो भी अल्फ़ाबेट दिया रहता है, हमको ये देखना होता है कि ये जो है कि कहाँ आ रहा है। तो अगर आप U को देखें तो ये जो है T के आगे आता है, G देखें वो E के आगे आता है, A जो है वो ये जो D है वो A के आगे आता है और C के आगे G आता है। इसी प्रकार H के आगे M आता है। तो ये सिंपल वे है, सामने सामने है सब। तब यहाँ पता करते हैं, देखते हैं कौन से, यहाँ पे कुछ अलग अलग लग रहा है तो हम देखते हैं कितने कितने स्टेप पे है ये। तो T के आगे U आता है, तो अगर हम इसमें +1 करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे T के आगे U। E के बाद अगर हम +2 करें तो हमारा G आ जाएगा। E के बाद आता है F, F के बाद आता है G। ठीक, उसी प्रकार से A के बाद अगर हम 3 ऐड करें तो A के बाद आता है B, B के बाद आता है C, C के बाद आता है D, यानी कि तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आ रहा है, D आ रहा है। इसी प्रकार ये हमारा 4 पे हो जाएगा और इसी प्रकार हमारा ये 5 प्लेस पे आएगा। ठीक, ज़्यादा ज़्यादा हमको बस 3 ही प्लेस तक पता करना होता है। 3 प्लेस जाते जाते हमको आगे का सीरियल पता चल जाता है। लेकिन 3 स्टेप ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 स्टेप करके आप पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप 3 स्टेप तो निकालिए। ठीक, अब चलिए ठीक है, अब आस्क्ड को निकालते हैं, कैसे आएगा, ASKE। ठीक, आस्क्ड लिख रखा है और यहाँ पे मैंने लाइनिंग खींच दी, सिंपल सा वही वाला। ठीक, अब इसमें हम +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, +4 करेंगे, +5 कर देंगे। ठीक, अब इसके हमको आगे वाला नंबर इसमें देखना है। एक में +1 करेंगे तो कौन सा आएगा नंबर, हमारा B आएगा। S के बाद क्या आता है, S के बाद T आता है, T के बाद U आता है। S के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, U आएगा। K के बाद तीसरे नंबर क्या होता है, K के बाद आता है हमारा L, L के बाद आता है M, M के बाद आता है N। ठीक, ये हमारा तीसरे प्लेस पे आएगा। E के बाद चौथे प्लेस पे कौन सा रहा है, E के बाद आता है F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I। यहाँ पे काउंट करके दिखा देते हैं आपको। E के बाद से चौथे प्लेस पे, E के बाद आता है F, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद आता है हमारा I। तो चौथे प्लेस पे हमारा ये है, 4th प्लेस पे I आएगा। ठीक,
आई आ गया। इसी प्रकार से डी के बाद से 5वें प्लेस पे कौन सा आएगा, तो डी के बाद से 5वें प्लेस पे कौन सा है, डी के बाद आता है हमारा ई, एफ, जी, एच और आई। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ई, एफ, जी, एच, आई यानी कि गिन लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वें प्लेस पे कौन सा आ रहा है हमारा, 5वें प्लेस पे हमारा जो है आई है, तो यहाँ पे डी की जगह पे हमारा क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और इसमें का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में ABCDE को ZYXWV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FGHIJ को कैसे लिखा जाएगा। तो ABCDE का यहाँ पे दे रखा है कूट लेखन, और FGHIJ का पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाले का हम पता करते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। तो देखते हैं, ABCDE। ठीक, कैसे लिखा गया है, यहाँ पे Z लिखा है, Y लिखा है, X लिखा है, W लिखा है और B लिख रखा है। इसको हम सिंपल सा ऐसे ऐसे कर दें तो आपको अगर अपोजिट याद होगा तो आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको अपोजिट नहीं याद है सारे अल्फ़ाबेटिकल का, तो मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज का, उसमें मैंने बता रखा है कि इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे याद किया जाता है, और याद करने का तरीका भी बताया था, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। तो ABCD को इस तरीके से लिखा जाता है। तो A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है, E का अपोजिट V होता है। ये दोनों ऊपर नीचे सारे आपस में अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि ये दोनों अपोजिट में है, अपोजिट इनका लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे F, G, H, I और J का अपोजिट हम फाइंड करेंगे। ये मैंने लाइन खींच दिया। ठीक, लाइन से आसानी होती है। तो F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। G का क्या होता है, T होता है। H का क्या होता है, S होता है। I का क्या होता है, हाँ होता है। J का Q होता है, Q। ठीक, ये हमारा एकदम आसानी से निकल गया। अगर अपोजिट याद रहेगा तो आपको 1 सेकेंड लगेगा और आपको सारा फटाफट आंसर आ जाएगा। यही हमारा अपोजिट है। और याद करने का, जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप अपोजिट वाले नहीं कर पाएंगे। या तो आप लिखने बैठिए या तो याद करिए। तो सबसे बढ़िया है तरीका कि आप उन सब चीज़ों को याद कर लीजिए, तो बहुत आसानी से हम पेपर में कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कपिला बराबर PZKROZ, तो P पर्सन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो सिंपल सा क्या है, वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन न लिख के सिंपल सा ऐसे लिख दिया है इसमें। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले के क्वेश्चन कर रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसको करने का तरीका भी सेम टू सेम वही होता है। क्या लिखा है यहाँ पे, KAPILA। कपिला बराबर क्या लिखा है इसको, तो हमको जो है कि स्टार्टिंग से के नीचे ये, उसके आगे वाले नीचे ये, ऐसे ऐसे करके हम लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एरो कर लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आए कि कैसे कैसे किया गया है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है, जेड लिखा है, फिर यहाँ पे के लिखा है, आर लिखा है, ओ लिखा है, फिर यहाँ पे जेड लिखा है। इसको भी करने से हमको पता चल गया कि ये हमारा अपोजिट साइज है। देखिए यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि ए का अपोजिट पी होता है, ए का जेड होता है, पी का के होता है, आई का आर होता है, एल का होता है, ए का जेड होता है। ठीक, तो उसी प्रकार पर्सन का हमको पूछ रखा है, तो पर्सन का भी निकालते हैं यहाँ पे, पी ई आर एस ओ एन। ठीक, पर्सन हो गया। इसके नीचे हम लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। अब पी का क्या होता है अपोजिट, के होता है, ई का क्या होता है, वी होता है, आर का आई होता है, एस का एच होता है, ओ का एल होता है, एन का एम होता है। जब अपोजिट याद कर लिए रहेंगे उसका तभी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, याद करेंगे आप तभी जो है कि क्वेश्चन जो है फटाफट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है कि याद कर लीजिए उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा जो है ये अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्या लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को JKKOV लिखा जाता है तो ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि एप्पल को जो है इस वर्ड में लिखा गया है और ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो आप करिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा है, सबसे पहले ऊपर वाले को हम नीचे उतार लेंगे, एप्पल को, ये PPL। ठीक, ये एप्पल लिख रखा है और एरो हम ऐसे बनाएंगे। ए का क्या लिखा है, जेड लिखा है, पी की जगह पे के लिखा है, पी की जगह पे के लिखा है, और एल के नीचे क्या है, ओ है, और ई के नीचे बी है। तो ये भी हमारा देखा जाए तो ये भी हमारे अपोजिट ही हैं। ए का अपोजिट जे होता है, पी का अपोजिट के होता है, इस पी का भी अपोजिट के होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, और ये का अपोजिट वी होता है। सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार तो एप्पल का तो हमको पता चल गया कैसे हुआ है, तो उसी प्रकार हम ऑरेंज का निकालेंगे। अब ORANGE। ठीक, इसी तरह हम लाइनिंग खींच लेते हैं। ठीक है, अब ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। आई, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। ए का क्या होता है, जेड होता है। एन का क्या होता है, एम होता है। जी का क्या होता है, टी होता है, और ई का वी होता है। ये जो हमारा निकल गया है यही हमारा आंसर है। ठीक, बहुत ही आसान होता है, आपको याद रहे तो तुरंत ही 1 सेकंड में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जो है कि इस टाइप के सिंपल वे वाला क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ लिया। तो अब जो है कि हम सोचते हैं कि अब क्रॉस पे चला जाए, क्रॉस वाला भी अब पढ़ा जाए, क्योंकि सिंपल वे में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रॉस वे वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्रॉस वे को हम सीखेंगे। चलिए।